तो हम इस प्रश्न को ऐसा भी कह सकते हैं, क्या हम उपयोग को शुद्ध कर सकते हैं? प्रश्न रखना चित्त में। कर सकते हैं तो शुद्ध उपयोग हो सकता है, और नहीं कर सकते हैं तो फिर कैसे होगा? तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये एक प्रश्न है, उसकी चर्चा अलग से करेंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते और उसका तात्पर्य क्या है। मैं ये कहता हूं, उपयोग को आप कभी स्वच्छ नहीं कर सकते हो, कभी स्वच्छ नहीं कर सकते हो, और इस दृष्टि से कभी उपयोग शुद्ध नहीं होता, और फिर भी शुद्धोपयोग होता है। जितने आज तक अरहंत और सिद्ध हुए हैं वह सब शुद्धोपयोग के लक्ष्य से, शुद्धोपयोग के आश्रय से ही हुए हैं। और ये जो शुद्धोपयोग अधिकार अभी अनुभव जी भी ले रहे हैं, मैं उसमें से तो कुछ भी नहीं लूंगा। वो शुद्धोपयोग अधिकार में वो शुद्धोपयोग की चर्चा ही नहीं है, इसलिए हम शुद्धोपयोग की चर्चा जहां जहां है वहां से ढूंढ करके कर रहे हैं। अभी अपने आचार्यों के आधार से की थी, आज पंडित जी के आधार से करेंगे, छह डाला के आधार से करेंगे, पंडित दौलत राम जी के आधार से करेंगे। उस शुद्धोपयोग अधिकार में शुद्धोपयोग के फल में जो अरहंतर सिद्ध हुए हैं उनकी चर्चा ली है। तो इसका मतलब जो अरहंत और सिद्ध हुए शुद्धोपयोग से ही हुए हैं, इसका मतलब शुद्धोपयोग तो होता है। अब फिर उपयोग शुद्ध क्यों नहीं होता है, इसकी बात करते हैं। तो शुद्धोपयोग कैसे होता है, ये ऐसा छड़ आला के छंद, प्रसिद्ध छंद है, याद भी होगा। फिर भी मैंने कहा लोग जिनको याद नहीं हो ये भी साथ साथ गुनगुनाते रहे, और इसी आधार से पूरी चर्चा लेनी है। अभी ये जो चर्चा है ये पंडित जी की चर्चा है या आचार्यों की चर्चा है या जिनवानी की चर्चा है या जिनेंद्र भगवान के वचनों की चर्चा है? ये जो चर्चा हमारे सामने आ रही है किसकी चर्चा है, किसने लिखा, इससे क्या फर्क पड़ता है? किसने लिखा, क्या लिखा, इसका फर्क पड़ता है। तो जो लिखा है वह पूर्व आचार्य, पूर्व जिनवानी, जिनेंद्र भगवान के वचन, इससे विरुद्ध है क्या? यदि विरुद्ध नहीं है तो फिर पंडित जी का है, पंडित का है, विद्वान का है, इससे क्या होता है? आगम प्रमाण है, तो आगम में है कि नहीं, आगम के अनुसार है कि नहीं, उससे मिलान करो। तो किसका विद्वान का है किसका, ये मत सोचो। बोलिए, छंद बोलिए। अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया, निज हेतु निज कर आप को आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय, मजार कछु भेद न रहो। ये तो आया ही नहीं शुद्धोपयोग। हाँ, अगला छंद भी पढ़ लीजिए, अगला लीजिए छंद इसके। हाँ, विकल्प वच भेद ना जहाँ, चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अभिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहाँ जग ज्ञान व्रत ये, तीन धाए कैलसा। शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। तो शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा ये है, और कैसे प्रकट होती है उसकी पूरी प्रक्रिया बता दी। ये प्रक्रिया बता दी, इसका मतलब उपयोग शुद्ध तो होता है, होता है ना, तो उपयोग शुद्ध करना है।
तो हमारा शुद्ध उपयोग क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये नहीं करते हैं इसलिए नहीं होता है, और ये करेंगे तो हो सकता है हो जाएगा। देखिए क्या करना पड़ेगा, पुनः लीजिए 8वां छंद। मैंने ये भी कहा था उपयोग में सब है, कह रहे हैं उपयोग, लेकिन अकेला उपयोग कुछ नहीं है। अकेला मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है, आपका साथ ही हमारी शान है ना? अरे हम अकेले महाविद्यालय हैं, मैं अकेला महाविद्यालय हूँ कि नहीं हूँ? क्या कर सकता हूँ अकेला? कौन नहीं, ये सब साथ है, इतने तब हो रहा है। अरे ये नहीं, आप हो तो महाविद्यालय है, नहीं तो और कहां से आएगा? तो ये सब मिलकर महाविद्यालय बनता है। उपयोग, शुद्धोपयोग। उपयोग किसकी परिणति, किसकी पर्याय है उपयोग? किसकी पर्याय है? ज्ञान की, दर्शन की। ये शुद्धोपयोग के लिए वो ज्ञान से नहीं चलेगा काम, वो दर्शन, वो जो दर्शनोपयोग में दर्शन है ना, वो तो बिल्कुल ही काम नहीं आएगा। काम नहीं आएगा का मतलब जब वो ज्ञान से यहाँ तक आगे बढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले वो स्टार्टर किक तो ही लगाएगा, क्योंकि दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। छद्मस्तों को दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। दंसन पूर्वम नाणम छदुमत्ताणम नदुन्नी उगोगा जुगवन जम्मा केवली नाहे जुगवम तुते दोवी। उपयोग एक समय एक ही होगा। दर्शन और ज्ञान की दोनों की पर्याय होती है, तो पर्याय तो एक साथ होंगी, उपयोग रूप में एक होगी। छद्मस्त को एक साथ करने की इतनी योग्यता नहीं है, केवल ही भगवान के एक साथ होते हैं। उतना मात्र दर्शनोपयोग का योगदान है। उसके बाद ज्ञानोपयोग शुरू हुआ, लेकिन वो ज्ञानोपयोग अकेला जा करके शुद्धोपयोग नहीं कर सकता। क्या क्या चाहिए देखो अब इसमें, तब जाके शुद्धोपयोग होगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जन परम पैणी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अरुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। यदि अपने उपयोग को शुद्ध करना है तो सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। और ये काम कहाँ शुरू होगा? ज्ञान में। ज्ञान में शुरू होगा, सब ज्ञान करेगा। जो परम पैनी सुबुद्धि छैनी के ना, सुबुद्धि छैनी वो बुद्धि रूपी छैनी ये डालना है, डारी अंतर भेदिया डाल करके और भिन्न भिन्न करना है। ये सारा काम ज्ञान करेगा। ये ज्ञान ये शुरुआत कर रहा है, और शुरू करके उसे बहुत परम पैनी बनाना पड़ेगा। अत्यंत पैनी, परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादिते इस भाव को न्यारा किया। अभी मैंने शुरुआत की थी, बात विद्वान की है कि किन की है? ये बात दौलत राम जी की है। हाँ, दौलत राम जी ने सरल भाषा में लिखा है ताकि जिन्हें संस्कृत नहीं आती है वह सरलता से समझ सके, इसके लिए। लेकिन ये तो अमृतचंद्र आचार्य के वचन है। समय सार में अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं, वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा भिन्ना भावा सर्वे वस्य पुंसाहं। वहां लिखते वर्णादेरु रागादिते निज भाव को न्यारा किया। और ऊपर की पंक्ति तो ये पंक्ति नीचे वाली वर्णादि रागादिते तो अमृतचंद्र आचार्य की है। और परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया ये किनके वचन है? ये तो मूल कुंदकुल आचार्य के वचन है। मोक्ष अधिकार के प्रारंभ में ही कहते हैं, पन्ना एक घेता वो, ये प्रज्ञा रूपी छैनी से जैसे भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही हरे ग्रहण करो इसे। ये प्रज्ञा छैनी का प्रयोग करना, इस तरह से करना, ये पंक्ति कुंदकुल आचार्य की है। तो दौलत राम जी की कह के कैसे उड़ा सकते हैं इसे? परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया, ये
छैनी अंदर डाल करके भेदेंगे और क्या करेंगे, वर्णादि रागादि न्यारा कर दिया। तो लाओ छैनी, वर्णादि निकालो यहाँ से। कैसे वर्णादि निकालेंगे? वर्ण निकाल के फेंक दो ना, निकाल के फेंक सकते हो। लाओ छैनी ला के, हथौड़ा ला करके वर्ण निकालो, गंध निकालो, निकालो। अच्छा, वर्ण गंध नहीं निकलेगा तो शरीर का है ना, तो शरीर ही निकाल दो। तो निकाल सकते हो शरीर को? नहीं निकाल सकते हो। तो फिर ये कह रहे हैं ना, न्यारा किया, कर दिया न्यारा। इनको न्यारा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, इनको निकालने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये तो जहां है वहीं रहेंगे। किसको न्यारा करना? निज भाव को न्यारा किया, अपने भाव को उसमें से न्यारा किया है। अब वो छेनी डाल करके, तोड़ करके अपने भाव को अलग कर दिया और उस भाव को निकाल लिया, तो वही बात हुई ना। चाहे इनको तोड़ के अलग कर दो, चाहे अपने भाव को निकालो, तो तोड़ फोड़ तो कर ही दी है। तो ऐसी तोड़ फोड़ की जाती है क्या, होती है क्या? चलो ये तो स्पष्ट जड़ है, देहादि तो जड़ है। लेकिन राग, इसको कैसे करोगे, इसको कैसे कैसे निकालोगे राग को? अरे इसे तो किसी तरह से अलग कर ही नहीं सकते हो। धन संपत्ति वैभव ये तो पर है, तो पर छूट जाते हैं। छूटते क्या, वो जहां है वहीं होते हैं। इसलिए दादा अनेकों बार वो जो चक्रवर्ती ने छोड़े उसकी कह करके इस बात में थोड़ी मजाक में ऐसा कहते थे ना, क्या चक्रवर्ती दीक्षा लेकर के चले गए, जब क्या क्या किया उन्होंने, क्या क्या छोड़ा? घोड़ 18 घोड़े छोड़े, 184 हाथी, और इतना क्या क्या छोड़ा, कितनी संपत्ति छोड़ी। अरे कितने घोड़े छोड़े थे? हाँ? कितने? 18,000 घोड़े, 18 करोड़। हाँ, थोड़ा 18 घोड़े छोड़े। हाँ, ये बच्चों को गिनती समझ में नहीं आ रही शायद, एक कोने में बैठे। और भैया इधर जगह खाली होती, थोड़ा इधर आ जाया करो। क्या एकदम कोने में आप ही लोग बैठे, जो आप ही लोग इधर आ जाओ जरा। और विचार करते हैं कि 18 करोड़ घोड़े छोड़े थे कि 18,000, देखते हैं। 18 करोड़ घोड़े छोड़े और 84 लाख हाथी। तो ये कहते थे कि यदि वो नगर में इतने छोड़ दिए होंगे तो क्या हुआ होगा। एक हाथी छूटता है, एक हाथी की ऐसी स्थिति होती है, एक हाथी छूट जाए तो कोलाहल मच जाता है। और इतने छोड़े होंगे 84 लाख, तो क्या हुआ होगा। अरे छोड़े वाले क्या छोड़ा, वे तो वो हाथी जहाँ है, हाथी खाने में वही है, वो घोड़े घुड़साल में वही है। तो छोड़े वाले क्या किया, अब ये मेरे नहीं है, मेरा इससे कोई भी संबंध नहीं है, यही तो निर्णय किया। ये निर्णय किया, छोड़ दिया। अरे छोड़ा कहाँ, खुद छोड़ करके चले गए वन जंगल में। वो तो जहाँ है वहाँ है। तो न्यारा किया का मतलब उन्हें कुछ न्यारा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही शरीर को। अच्छा ये तो छोड़ दिया। ये भेद विज्ञान है ना, भेद विज्ञान। बनारस दास जी भेद विज्ञान के क्रम का छंद लिखते समय यहां से प्रारंभ करते हैं। परम सुदृष्टि सो देह रूप कीजे भिन्न, तामे सूक्ष्म शरीर भिन्न जानिए। तो देह से भिन्न कीजिए, यहां से वेद विज्ञान शुरू करते हैं। तो देह से भी ऐसा वेद विज्ञान किया होगा कि छोड़ दो शरीर को भी। तो शरीर को छोड़ा कि नहीं छोड़ा, अब शरीर को छोड़ा माने ये ही निज भाव को न्यारा किया, मैं शरीर रूप नहीं हूं, ऐसा निर्णय किया। रागादि, रागादि को कैसे छोड़ सकते हैं हम। जो ज्ञान ही प्रत्याख्यान वाली गाथा है ना, समय सार की 34वीं, उसमें तो ऐसे ही कहा, रागादि के त्याग के कर्तृत्व का नाम मात्र होने पर भी, नाम मात्र है, इसने राग का त्याग किया, लेकिन इसने राग का त्याग किया ही नहीं। फिर राग का त्याग किया कहते, राग का त्याग करो कहते हैं। वो कहते राग को आप त्याग कर ही नहीं सकते हो, अरे राग को आप अपने से अलग कर ही नहीं सकते हो।
तो कर नहीं सकते, फिर राग से रहित होंगे कैसे? कौन से राग को अलग करना है? भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य के? कौन से राग को अलग करना है? भूतकाल का तो चला गया, भविष्य का अभी हुआ नहीं है, और वर्तमान का वो तो हो ही गया। अब हो गया, अब उसको कैसे दूर करोगे? हो गया तब तो उसे वर्तमान कह रहे हैं, फिर कैसे अलग करना? वहां भी वही उपाय है, मैं राग रूप नहीं हूं। वहां मैं राग रूप नहीं हूं ऐसा जो ज्ञान हुआ है, और उस ज्ञान में राग नहीं ऐसा जो निर्णय हुआ है, वही राग का प्रत्याख्यान है। इसलिए राग के त्याग का कर्तृत्व माने त्यागा ऐसा कहने में आया, त्यागा ही नहीं है। ज्ञान स्वरूप में स्थिर हुए, राग उत्पन्न नहीं हुआ, उसी का नाम राग का त्याग है। तो निज भाव को न्यारा किया, अपने भाव को उसमें से न्यारा कर लिया। कैसे किया? ज्ञान ने सारा काम कर लिया ना, लेकिन अकेला न्यारा करने से काम नहीं चलेगा, अब अपने में आकर के स्थिर होना है। निज भाव को न्यारा किया, यहाँ अकेला न्यारा करने की बात की, और समय सार की जो गाथा अपने पढ़ी थी उसमें कहा था, उस प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे। जिस निज भाव को हमने अलग किया है, अब उसे ग्रहण करना है। अब वो किस किस से ग्रहण होगा और कैसे ग्रहण होगा, और जब वो ग्रहण होगा तब वास्तव में उपयोग शुद्ध होगा और शुद्ध उपयोग हो सकेगा। कैसे ग्रहण होगा? निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो। अभी विकारी पर्याय के षटकारक की बात हो रही थी, अभी निर्मल पर्याय के षटकारक की बात आ गई। ये स्वतंत्रता का मार्ग है, स्वतंत्र। जैसे लोकतंत्र जनतंत्र है ना, ऐसे स्वतंत्र। स्वतंत्र माने जनतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाया गया तंत्र वह लोकतंत्र कहलाता है। लोगों की कितनी चलती है लोकतंत्र में अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र लोगों का ही है सब कुछ। लेकिन यहाँ स्वतंत्र में भी इसी तरह से स्व के लिए, स्व के द्वारा, स्व में से ही सब कुछ स्व है, पर की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ स्व की पूरी चलती है, नहीं चलती ऐसा नहीं है। क्या क्या चाहिए? निज माही, ये कौन सा आ गया? अच्छा, षटकारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। इसमें 5 आए हैं, एक नहीं पकड़ में आएगा। किसी को पकड़ में आए तो बता देना। निज माही निज के हेतु निज करी आपको आपे गयो। अपने आप को स्वयं ने अपने आप में ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण किया का मतलब वो आ गया, ग्रहण किया वाली बात आ गई। अभी कह रहे थे नहीं आई, आ गई। वो न्यारा किया, प्रज्ञा छान, प्रज्ञा जिस बात की प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया, ये न्यारा क्रिया में आ गया। उस बात की प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे, तो आपे गयो में आ गया, ग्रहण किया, ग्रहण हो गया। बताइए, कर्ता किसने ग्रहण किया? आपे गयो, अमन है, स्वयं ने ही ग्रहण किया, ये कर्ता हो गया। कर्ता के बाद कर्म, किसको ग्रहण किया? आपको, स्वयं को ही ग्रहण किया, इसलिए आपको कर्म हो गया। करण, निज कर, निज कर, ये करण है। किसके द्वारा? क्या लेकर के आए थे? कर, स्वयं। इतने सब बातें इतनी अपने लिए सरल करके रखी हुई है दादा ने, तो बिल्कुल एक एक बात को, जैसे जिसको पिता कमा के लाते हैं, माँ खाना बनाती है और देती है, और यदि बच्चा खाने जैसा नहीं होगा तो क्या करते हैं? मुंह में खिला भी सकती है माँ, और यदि मुंह में खिला तो दे, लेकिन चबाने की योग्यता न हो तो
ऐसा बना देती है कि चबाने की भी जरूरत ना पड़े। सिर्फ क्या करना है, बिल्कुल नहीं करना है, सरल। मैं यहाँ ये बात इसलिए कह रहा था, दादा ने लिखा है सबसे सरल यदि कोई कार्य है तो आत्मा का अनुभव। और कितना सरल, एक कप चाय बनाने से भी सरल। इसका मतलब एक कप चाय बनाना कठिन है और आत्मा का अनुभव सरल है। क्यों आत्मा का अनुभव सरल, वो कठिन क्यों? क्योंकि चाय बनानी वो बहुत सारी झंझट है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है। और वो जो सारी चीजें इकट्ठी करनी है ना, वो मेंढक तोड़ने जैसी हमारे हाथ में नहीं है। एक भी कुछ उसमें से रह गया, बर्तन चाहिए, पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, दूध चाहिए, सब चाहिए ना, सब तैयार कर लिया तो पानी में सब मिला दो, दूध डाल दो, चाय बन जाएगी ना? नहीं, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? चूल्हे पर रखना पड़ेगा ना, गैस पर रखना पड़ेगा। तो चलो गैस के चूल्हे पर रख देते हैं, रख दिया और गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो अच्छा चलो गैस सिलेंडर भी है, सब है, चूल्हे पे रख दिया, फिर अब लाइटर नहीं मिल रहा है, माचिस नहीं मिल रही है, तो इतनी सी माचिस भी रह गई, इसमें से कुछ भी रह गया तो फिर चाय नहीं बन पाएगी। इतनी सारी चीजें जुटानी है। और ये भी कहा यदि कहीं जा रहे हो और बीच जंगल में आपको चाय पीने की इच्छा हुई, कुछ नहीं आपके पास, कुछ नहीं कर सकते हो, नहीं बना सकते, और आत्मा का अनुभव करना है तो क्या क्या जुटाना पड़ेगा, क्या क्या लाना पड़ेगा, कहाँ से लाना पड़ेगा? कहीं वन जंगल में, कहीं बिल्कुल, अरे ऐसी जगह गए तब तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। क्यों? कुछ बाहर से लाना ही नहीं ना, कुछ भी। जिसका अनुभव करना है वो कौन? मैं। किसे अनुभव करना है? स्वयं को। तो स्वयं स्वयं को, आपको आप गयो, खुद ही करना है, स्वयं को ग्रहण करना है। तो कहीं से कुछ बाहर से लाना ही नहीं ना। सबसे सरल है निज पद पाना। जिनवानी मैया का है ये कहना, सबसे सरल है निज पद पाना। इससे सरल और कुछ है ही नहीं, तो सब अपने पास में है। आपको आप गए हो तो कर्ता हो गया, स्वयं को कर्म हो गया, और निज कर, साधन भी किसका? किसके द्वारा? कोई दूसरा नहीं कराएगा। दूसरा आएगा तो वह डिस्टर्ब करेगा, बाधक ही बनेगा, साधक नहीं बनेगा। पूर्व भूमिका में जो साधक होता है, अनुभव के काल में वो भी बाधक हो जाता है। तो निज कर, अपने द्वारा, किसके लिए? करण हो गया, संप्रदान, किसके लिए? निज हेतु, किसी दूसरे के लिए। आत्मा के अनुभव का कार्य दूसरे के लिए नहीं होता। वो माता ने, जैसे मैं सरलता की बात इसलिए कह रहा था कि दादा ने इतना सरल बना दिया कि बस खाते जाओ आराम से। जो जो उन्होंने अपने लिए किया था वो सब हमारे लिए छोड़कर गए। वो निय भावना में से मुझे बार बार आ रही थी बात, निय भावना। कुंद कुंद आचार्य ने निय भावना निमित्तम, अपनी भावना के निमित्त लिखा। और कौन शायद अनुभव जी कह रहे थे, जो अपने अपने लिए लिखता है ना वो सर्वोत्कृष्ट स्वयं के लिए, ताकि वो उसका पुनः पुनः पाठ कर सके, सर्वोत्कृष्ट। दादा ने अभी अंत में जो जो लिखा है ना, वह भी निय भावना निमित्तम, निय भावना निमित्तम। बिल्कुल जब तक हाथ चल रहा था, वो अंतिम छंद भी वहां दिया हुआ है। अंतिम छंद जो लिखा था ना, वो दो हाथ, वो उतना सा सब दे तो गए थे, फिर क्यों लिख रहे थे? तो निय भावना निमित्तम, वो उनके अंदर निरंतर चल रहा था। तो वो जो धारा अंदर चल रही है वो निज के लिए। जब लिखा तब तो निज के लिए लिखा ही, इतना महत्वपूर्ण लगा कि भाई सबको इसका लाभ लेना चाहिए। वो एकत विभक्त आत्मा, रोला शतक,
लिखा हुआ था ना, एक दिन हम सब कार्यकर्ताओं को सबको बुलाया, सबको जरूरी बात करनी है, सब आओ, सबको इकट्ठा किया। तो हमको तो लगा कि कोई रीति नीति की गहरी बात है, फिर बहुत गहरी और जिसको कहते हैं ना गुप्त बात से, बिल्कुल कुछ गुप्त बात कहना चाहते हैं और बिल्कुल कोने में जो अंदर के कमरे में वहाँ लेकर के लिए, तो हमको लगा कुछ रहस्य की बात से कुछ कहने जा रहे हैं। और क्या रहस्य की बात की मालूम? वो एकत विभक्त आत्मा ये पढ़वाया और ये कहा ये मेरा आदेश है, ये मेरा संदेश है। माने ये कहना चाहता, यदि गुप्त बात भी समझते हो ना तो ये बात है, ये मैं देकर जाना चाहता, बाकी तो सब दिया ही हुआ है, लेकिन असली ये बात है। तो वो जो सारी बातें निज भावना के लिए लिखी और इतनी सरल। अच्छा, दूसरी बात, निज भावना के लिए लिखी, इसका आधार बहुत से लोग तो अपना जो लिखा ना वही एक बार लिख दिया और दे दिया, अब तुम पढ़ते रहो। अब मैंने तो लिखा है, मुझे क्या पढ़ना है? लेकिन अब इनको बराबर खुद ही स्वयं का ही लिखा हुआ वो पुनः पुनः निरंतर सुनते रहते थे। अच्छा, वो जब सुनते होंगे तब ये भाव आता होगा ना, देखो मैंने कितना बढ़िया लिखा है, कितनी बढ़िया कविता बन गई मेरे से, मैंने लिखा है ना, मैंने कितना बढ़िया लिखा है। तो इसके लिए सुनते होंगे ना महाराज। वो भाव सर्वोत्कृष्ट है। वो कहते थे मेरे जीवन का पूरा सार है। अब मैंने अपनी भावना के लिए, तो मैंने अपनी भावना के लिए लिखा, तो मैं उसे पुनः पुनः बारंबार क्यों नहीं सुनूंगा? तो वो उसको बारंबार पुनः स्वयं ही सुनते थे। निज माहि निज के हेतु निज करे, अपने में, अपने लिए, अपने द्वारा, किसी दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता का है, स्वयं का है। षटकारक पूरे आ गए इसमें। हाँ, इसमें से मैं कहना चाहता था, वो ज्ञान तो हुआ ही हुआ, लेकिन जब तक श्रद्धा नहीं होती है तब तक, अब ये इसमें आपे गयो में ज्ञान भी है, श्रद्धान भी है और चारित्र भी है। आपे गयो, अपने आप को जो ग्रहण किया ना, मैं वर्णादि रागादि से भिन्न चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसा स्वयं को जाना, स्वयं को माना, स्वयं को पहचाना। इसलिए श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र ये तीनों इसमें आ गए। और इसके साथ ये षट कारक आए ना, तो षट कारक की शक्ति भी अपने में है, इसलिए षट कारक की शक्ति आ गई। वीर्य आया कि नहीं आया इसके साथ में? पुरुषार्थ आया कि नहीं आया? ये पुरुषार्थ भी आ गया इसके साथ। ये विशेष गुण सभी कार्य कर रहे हैं इसके साथ में। और साथ ही अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अबुर्लभत्व, प्रदेशत्व, ये सामान्य गुणों का परिणमन हो रहा है कि नहीं वहां? ये सब मिल करके, ये सब एक स्वसन्मुख हो गए हैं, तब ये कार्य हुआ है। और ये सब मिल करके वहां जो परिणाम में निर्मलता आती है, तब उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। और जब ऐसी परिणति अपने आप को ग्रहण किया, तो गुण, गुणी, ज्ञाता, ज्ञान, ये कुछ विकल्प नहीं रहते हैं। मझार कछु भेद न रहो, माने वे सब मिट गए होंगे भेद, वहां सब अपने आप में तो है, लेकिन हमारे चित्त में बिल्कुल नहीं आते हैं। अगला क्षण लीजिए। अब तो सरल बात है पूरी। और वहां पर ध्यान, ध्याता, ध्येय, इनका विकल्प, वचन, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। फिर कर्ता कर्म क्रिया के बिना कार्य कैसे होगा? हो रहा है। चित भाव, चैतन्य, वही उपयोग रूप, वही कर्म है। चिदेश, उसको धारण करने वाला द्रव्य, वो उसका कर्ता है। और उसके जानने, देखने, परिणमने रूप जो परिणमन हो रहा है, चेतना, ये क्रिया। लेकिन तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों अभिन्न एक जगह हुए और उसी समय अखिन्न, कोई खेद खिन्नता नहीं रही। तब उपयोग जो परिपूर्ण शुद्ध निर्मल हुआ है, तब एक निश्चल, निर्विकल्प, सहज दशा
स्वसन्मुखता की, स्वस्थिरता की हुई है, वह शुद्धोपयोग है। अब वो शुद्धोपयोग एक हुआ कि तीन हुए? निश्चय से तो एक हो गया। अब फिर व्यवहार से प्रगति जहां, दृग, ज्ञान, व्रत, ये तीन धा, ये पता नहीं कभी तीन कहते हैं फिर एक कहते हैं, वो सबको लेकर के एक का लक्ष्य किया, एक आत्मा का लक्ष्य किया, आश्रय किया, तो तीन प्रकट हुए। अब तीन हुए ना, अब फिर एक लसांग। क्या तीन प्रकट हुए? श्रद्धा ने लक्ष्य किया तो दृढ़ सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, ज्ञान ने लक्ष्य किया सम्यक ज्ञान हुआ, और व्रत, ये महाव्रत आदि के लिए नहीं कह रहे हैं, अनुव्रत के लिए नहीं, सम्यक चारित्र प्रकट हुआ। लेकिन ये तीन हो गए ना, फिर तीनों नहीं, ये तीनों एक आत्मा का लक्ष्य कर रहे हैं, इसलिए एक लसा, एक आत्मा का लक्ष्य करते हुए, आश्रय करते हुए, उसमें लीन होते हुए प्रकट हुए हैं। और ऐसी जो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों की, खास करके चारित्र की उपयोग, चारित्र की दृष्टि से जो पर में जाता है, वहां से भी हट करके स्व की स्थिरता होती है, वह शुद्धोपयोग की निश्चल दशा है। मैं शास्त्र इसलिए बंद किया क्योंकि पूरी बात हो गई है, लेकिन जो पहला प्रश्न उठाया था वो पूरा नहीं हुआ। उपयोग को स्वच्छ कर सकते कि नहीं, इसलिए स्वच्छ शब्द का प्रयोग किया था। ज्ञानोपयोग को आप कभी स्वच्छ नहीं कर सकते हो, ज्ञानोपयोग को आप कभी स्वच्छ नहीं कर। ज्ञानोपयोग क्या करता है? जानने का काम करता है, जानने में परिणमता है। तो जानेगा ना किसको? किसको जानेगा? सबको। स्वच्छत्व शक्ति है आत्मा में, स्वच्छत्व, स्वच्छत्व स्वच्छ है तो स्वच्छत्व शक्ति। तो स्वच्छत्व शक्ति सुनते ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्वच्छ हो गया, साफ, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल स्वच्छ है। लेकिन स्वच्छत्व शक्ति कहा किसको? स्वच्छत्व शक्ति निरूपात्म प्रदेश, लोकालोकाकार, नेचक उपयोग लक्षणा स्वच्छत्व शक्ति, निरूपात्म प्रदेश प्रकाशमान। हमारे आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? निरूप, निरूप माने अमूर्तिक है ना आत्मा के प्रदेश, तो अमूर्तिक आत्मा के प्रदेश में प्रकाशमान क्या प्रकाशित हो रहा है? लोकालोकाकाश, पूरा सारा लोकालोकाकाश। तो लोकालोकाकार मेचक उपयोग लक्षणा, सारा लोकालोकाकार जिसमें झलक रहा है, इसके कारण जो मेचक हुआ है, मेचक माने चित्र, चित्र रंग बिरंगा है ना, इसको मेचक कहते हैं। जितना रंग बिरंगा है वो मेचक कहलाता है। अनेकाकार वो इन सबको जानता हुआ, अनेकाकार हो ऐसी जो सामर्थ्य, उसका नाम स्वच्छत्व शक्ति है। और हम स्वच्छ कैसा करना चाहते हैं? इसको निकाल दो, सबको निकाल दो। अरे निकाल ही नहीं, और निकल जाए तो स्वच्छ हो, ऐसा जो मानता हो उसे तो अमृतचंद्र आचार्य ने परिशिष्ट में पशु कहा है। सारे गेयों से खाली हो जाएगा तब मैं इसे स्वच्छ मानूंगा। अरे पशु, ऐसा कभी स्वच्छ होने वाला नहीं है। ऐसी स्वच्छ करने की कोशिश मत करना। ऐसे स्वच्छ करने की कोशिश करोगे तो ज्ञान ही नहीं बचेगा, ज्ञान का ही अभाव हो जाएगा। स्वरूप है उसका, तुम तो स्वरूप से इनकार कर रहे हो। तो स्वरूप है, फिर स्वच्छ कैसे होगा? अरे स्वच्छता, मलिनता इनके झलकने से नहीं हो रही है, इनको अपना जानने से हो रही है, अपना मानने से हो रही है। विकृति इनके जानने में आने से नहीं हो रही है, इसलिए इनको निकालना नहीं है। निज भाव को न्यारा किया, मैं इनसे भिन्न हूं, ऐसा जानना है, पहचानना है। फिर भी एक उपाय बता सकते हैं। दर्पण को कभी प्रतिबिंबों से रहित कर सकते हैं क्या? दर्पण को कभी प्रतिबिंबों से रहित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये कपड़ा डाल दो ऊपर, कपड़ा डाल दो तो कपड़ा झलकेगा, उसमें कुछ नहीं झलक रहा है तो कपड़ा झलक रहा है, फिर क्या करोगे? एक स्थिति हो सकती है जिसमें बिल्कुल कोई प्रतिबिंब नहीं आने वाला है। दर्पण के सामने दर्पण लगा दो, दर्पण के सामने दर्पण लगा दिया। इस दर्पण में क्या झलक रहा है? उस दर्पण में क्या झलक रहा है?
और उन दर्पणों में क्या झलक रहा है? कुछ है नहीं, दूसरा कोई प्रतिबिंब नहीं है। वह ऐसा ही उपयोग किसका है? किसका लक्षण उपयोग है? अरे किसका लक्षण है? जीव का, आत्मा का अपना लक्षण है ना। तो उपयोग हमारा लक्षण है। इस उपयोग के सामने आत्मा ही रख दो। उपयोग में आत्मा, आत्मा में उपयोग, एक दूसरे के सामने रहेंगे। पर का जिसमें बिल्कुल भी प्रवेश नहीं होगा तब वह स्वच्छ हो सकता है। ऐसे मात्र उपयोग स्वरूप ही हों, ऐसा अपने आप में निर्णय करना, पर का क्या पर का अंश भी अपने में न मिलाना, ऐसा जहाँ श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणमन होता है तब वास्तव में उपयोग शुद्ध होता है। ऐसे उपयोग की महिमा आचार्यों के चित्त में कैसे आती है, कितनी आती है कि ऐसे शुद्धोपयोग को जयवंत वर्तो कहते हैं। प्रवचन सार में अमृतचंद्र आचार्य ने किस तरह शब्दों का प्रयोग किया है उसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे।